शिव को आजमाया नहीं जाता, शिव को परखा नहीं जाता। जब दिल में शिव भक्ति आ जाए तो लोगों से छुपाया नहीं जाता। 35वां अध्याय। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप हो, अतः हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। बहुत सी विनती करने पर जब दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे और बोले, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय से तीनों प्राप्त होते हैं। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर दक्ष का मुंह सूख गया। वह पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गया। उसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ गण वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रमी असंख्य शूरवीरों के यज्ञ स्थल को कौन कहे। दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठा। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से बमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु जी से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आपका ही भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं। विष्णु जी तब दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है कि जो शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निस्संदेह यह तुम्हारा सहित हम सब लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न पड़ेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं, सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा।